जय श्री राम दोस्तों। रात के 1 बजे थे। बारिश की बूंदें पुरानी हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी। गांव के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन एक जगह जहां हर रात किसी ना किसी की हिम्मत जवाब दे जाती थी, वहां से एक रोशनी झांक रही थी। और अगर आप उस रोशनी के पास जाओ तो हो सकता है आपकी आंखों के सामने सच और मौत एक ही झटके में मिल जाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों लोग कहते हैं उस हवेली में जो भी रात के समय जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है? आज की ये कहानी 26 वर्षीय अनमोल की है। वो मुंबई में रहता था, लेकिन अपने गांव रावलपुर आया था अपनी माँ से मिलने के लिए। अनमोल की माँ सीमा गांव में अकेली रहती थी, पर गांव वाले कहते थे सीमा की हवेली कोई रात में मत जाओ, वहां डायन का वास है। अनमोल ने हमेशा इन बातों को मजाक समझा, लेकिन उसी रात सब बदल गया। अनमोल की माँ ने उसे बताया कि उनकी पुरानी हवेली में 50 साल पहले एक प्रेतनी की शादी हुई थी, जो एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था गोमती। गोमती अपने प्रेमी के साथ शादी के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन शादी वाले दिन उसका दूल्हा गायब हो गया और गांव में अफवाह फैल गई कि दूल्हा ने गोमती को धोखा दिया और गोमती ने शादी वाले घर में आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा वहां रुक गई। कहते हैं जो भी उस हवेली में उसकी शादी की रात पर कदम रखता है वो उसकी शादी का हिस्सा बन जाता है। अनमोल ने इसे सुनकर हंस दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके कदम अब उसी हवेली की ओर बढ़ने वाले हैं। अनमोल उसके कमरे में सोया था। रात के 2 बजे अनमोल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे हवेली की गेट पर 3 बार किसी ने दस्तक दी। अनमोल ने दरवाजा खोला। बाहर किसी का चेहरा दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक पुरानी लाल पोशाक में ढकी परछाई और उसके हाथ में सफेद गुलाबों की माला। परछाई ने धीमी और खुरदुरी आवाज में कहा, तुम्हारी शादी तय है। अनमोल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके हाथ में वही गुलाबों की माला गिर गई। अगले दिन अनमोल ने गांव वालों से पूछा। सबके चेहरे सन्नाटे से काले थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, जो भी इस माला को हाथ लगाता है वो प्रेतनी की शादी में फंस जाता है और कोई भी वापसी नहीं कर सकता। अनमोल ने इन बातों को नकार दिया और वो तय कर लिया कि वो सच जानकर ही चैन पाएगा। अनमोल ने एक रात हवेली का दरवाजा खोला। अंदर धूप फैली हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें
टंगी हुई थी। शादी के दूल्हे की और गोमती की मुस्कान। जैसे ही अनमोल ने कदम रखा, गुलाबों की माला चमकी और अचानक एक आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनमोल ने देखा, गोमती की आकृति सफेद पोशाक में था। उसका आंखों में आंसू और हाथ में वही माला। उसने धीरे से कहा, जो भी मुझे मेरी शादी के दिन से दूर करेगा, वही मेरी मौत का हिस्सा बनेगा। अनमोल डर के मारे दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हर कोने से हंसी और फुसफुसाहट सुनाई दी। शादी पूरी होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता। अनमोल ने देखा कि माला खुद ब खुद उसके हाथ में घूम रही थी और हर कदम पर वो खुद को प्रीतिनी की शादी के कमरे में महसूस कर रहा था। और सुनसान कमरे में खिड़कियों से अजीब रोशनी आती थी। और तभी कमरे के बीच में एक पुराना शादी का मंडप था और मंडप के नीचे दुल्हा की जगह केवल एक साया पड़ा था। गोमती की आत्मा धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ी और बोली, अब तुम मेरी शादी में दूल्हा बनोगे। अनमोल डर के मारे कांप गया, लेकिन उसने देखा मंडप के चारों तरफ सैकड़ों फूलों की माला लटकी हुई थी। हर माला उसी शख्स की आत्मा की पकड़ बन चुकी थी। अनमोल समझ गया, जो भी यहाँ आता है वो शादी में फंस जाता है और शादी पूरे होने से पहले किसी को बचाया नहीं जा सकता। अनमोल ने एक कमरे में पुराने दस्तावेज देखा। वहां एक पत्र था जिसमें लिखा था, जो भी इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा, उसे भी मेरी शादी की हिस्सा बनना होगा। अनमोल को समझ आया, गोमती की आत्मा केवल पुस्तक और दस्तावेजों में बंधी है और शादी की रात में हर कोई उसके खेल में फंस जाता है। अनमोल ने एक योजना बनाई। वो माला को समझदारी से वापस मंडप में रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, गोमती की आकृति ने कहा, तुम मेरी शादी से भाग नहीं सकते। और अचानक मंडप के चारों ओर अदृश्य हाथ अनमोल को पकड़ने लगे। फिर उसने देखा, मंडप के बीच में एक पुरानी तस्वीर थी और उस फोटो में गोमती और उसकी पीछे एक आदमी जो उसका सच्चा प्रेमी नहीं था। अनमोल ने समझा कि सच्चाई यही थी, गोमती को धोखा दिया गया था और उसकी आत्मा अभी भी न्याय मांग रही थी। अनमोल ने अपनी बहादुरी दिखाई। उसने दूल्हे की फोटो और माला को मिलाकर सच्चाई का सामना किया। गोमती की आत्मा धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन जैसे ही अनमोल राहत महसूस करने लगा, मंडप में एक नई माला उसकी ओर आई और वही आवाज गूंजी, शादी कभी खत्म नहीं होती।
लेकिन अगर तुम मेरी कहानी को समझो तो तुम बच सकते हो। और उसी वक्त अनमोल बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले आए तो अनमोल हवेली के बाहर पड़ा था, लेकिन जिंदा था और हवेली की खिड़कियों से अब कोई रोशनी नहीं आ रही थी। गांव में एक ही चर्चा थी, प्रेतिनी की शादी। पहली बार किसी ने पूरी कहानी समझकर बचाई है। लेकिन उसी रात किसी ने हवेली की गेट पर दस्तक दी और बाहर वही सफेद पोशाक, वही माला और वही आवाज। कहानी खत्म हुई, बस अब तुम्हारी शादी शुरू होती है।